Hi there, welcome to my YouTube channel, Scripts for Data. As you have seen the title of the video, it gives an idea that when you are working with data, then statistics and Python can be very helpful for you for better understanding of your data. So in this video, we are going to talk about how statistics with Python can be very useful for working with any type of data. अगर आप डेटा के साथ काम करते हो, वो चाहे फिर कोई भी फील्ड हो, जैसे AI, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स or something else, like there is something we use everywhere which is called average, like average salary of employees, average marks of students. लेकिन यहीं पर एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि एवरेज एक नंबर देता है, पूरी कहानी नहीं बताता। क्योंकि नंबर्स बोल देते हैं बट बिना कॉन्टेक्स्ट के आधा सच ही बोल पाते हैं। सोचो, एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी 50,000 है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग 50,000 ही कमा रहे हैं। हो सकता है कोई 10 लाख पर मंथ कमा रहा हो या 10,000 कमा रहा हो। तो सेम एवरेज होने के बाद भी रियलिटी डिफरेंट होती है। और जब हम सिर्फ एवरेज पर डिपेंड करते हैं तो डिसीजन गलत हो जाते हैं और इनसाइट्स मिसलीडिंग बन जाते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है, ये डेटा को समझने का एक तरीका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेम एवरेज होने के बाद भी डेटा का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। लेट मी शो यू दिस। So as you can see that here we have four values around 15 to 25,000 and one value is around 10 lakh. So let's find out the average of these values. As you all know that the formula to find out the average of any group of values is sum of total values divided by number of total values. So let's find out the average of these values first. So here average is around 2 lakh and 16,000. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो मोस्टली 15 to 25,000 की रेंज में हैं. So in this case we can see that the average does not define the actual picture of the data. अभी आप ही सोचो कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है एवरेज की, क्या ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि कौन कितना कमा रहा है इस वैल्यूज़ में? क्लियरली नहीं. सो यहीं पर मोस्ट ऑफ द पीपल डज मिस्टेक्स. तो यहाँ पर पाइथन के थ्रू हमारा जो आउटपुट तो आ गया है, बट ये आउटपुट एक्चुअली में है क्या और कैसे इसको समझना है, ये सब काम जो करता है वो स्टैटिस्टिक्स ही करता है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है तो स्टैट्स की हेल्प से हम कैसे डेटा को बेटर समझ सकते हैं. अब मैं एक सिंपल सा स्टैटिस्टिकल आइडिया यूज करता हूँ विच इज़ मीडियन. अब जैसे कि हमारा जो मीडियन वैल्यू आई है वो अराउंड आई है 22,000. तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि जो मीडियन है वो कह रहा है कि आधे लोग तो इससे कम कमा रहे हैं और आधे लोग इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, और ये वैल्यू कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है. सो लेसन इज सिंपल. डेटा में नंबर्स सिर्फ तब यूजफुल होते हैं जब हम उनका राइट स्टेटिस्टिकल मेजर यूज़ करते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड why we need Python for working with the statistics. But first we need to understand that why it is important to use tools for working with the statistics. So here we have some points. Let's go through each one by one. So first one is statistics concepts are abstract. तो इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो मोस्टली नंबर्स या फॉर्मूलाज के फॉर्म में होते हैं. वो चीज़ों को क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते. लेट्स से द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी क्लास इज 50. देयर कैन बी टू सिचुएशंस हियर. In first situation, it is possible that most of the students are near the average, while in other case, it can be possible that the students are not near the average. In this case, some students may be weak and some students strong, but in both cases, the average of the class is same, but the reality is completely different. इसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. So that's why we say that statistic concepts are abstract. The second one is calculations are time consuming manually. So when we do calculations of statistics, it is very time consuming. Like when we solve any problem with pen and paper, it takes so much time. So here with the help of tools, it makes it very
easy and fast to do calculations in statistics. The next point is how to visualize the data patterns. As we know that in statistics we mostly have numbers and formulas, and there is no visualization there. So with the help of tools we can visualize the data, and for that Python is suitable, because in Python we have libraries like Matplotlib, Seaborn, which helps in visualizing the data very efficiently. Now let's understand why we need Python and why Python is best suitable. Here we have some points. It handles large datasets easily. So Python have different libraries for working with data like Matplotlib, Seaborn, NumPy and Pandas. And these libraries can handle large datasets easily. Next point is automate calculation. So with the help of Python, we can automate the calculations which we were doing manually earlier. And here we have next point is visualize the data clearly. We have already talked about this, that Python can visualize the data clearly. And the last point is Python makes statistics practical, not just theoretical. And so here we saw that when we work with data, it is important to use statistics. And when we work with the statistics, it is needed that we use some tools with the stats. And for that, Python is the best option here. If you found this video helpful, please like the video and subscribe to my YouTube channel. Thank you.